वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीमवार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडियन पीपल, तो मैं मास्टर लक्ष्मण सिंह सोहता। आज हम बात करने जा रहे हैं देश में हो रहे लोकसभा के इलेक्शन के बारे में। और हमारा देश इंडिया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्री देश है। और लोकतंत्र देश में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है इलेक्शन। तो जो बड़ी बेसब्री से जिसका इंतजार होता है देश के लोगों को, और खास तौर पे जब हम केंद्र सरकार की चुनाव करते हैं, तब सबसे ज्यादा पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो उसी किसी भी लोकतंत्री देश पर होती है जहां पे इलेक्शन हो रही हो। तो ये इंडिया के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि अब हमारा जो 2024 का इलेक्शन है, 2024 से 29 तक का जो समय आने वाला है उसके लिए इलेक्शन होने जा रहा है। और 1 जून को जो लास्ट इलेक्शन पंजाब में होना है, 19 अप्रैल को जो शुरू हो रहा है, और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ही बेसब्री से आजकल सबसे ज्यादा जेकर किसी चैनलों पे चर्चा हो रही है किसी विषय पे, तो वो है देश के इलेक्शंस। और देश में अब हमारे 2 बड़े ग्रुप बन चुके हैं, एक इंडिया ग्रुप है, एक एनडीए ग्रुप है। एनडीए ग्रुप में जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, जिसकी अगुवाई माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उनके कुछ अलायंस ग्रुप हैं। और दूसरी तरफ है इंडिया ग्रुप है, जो नया ग्रुप बना है, और उसमें कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, शरद पवार जैसे नेता हैं, और उद्धव ठाकरे हैं पंजाब से, आम आदमी पार्टी और इंडिया से पूरे हैं, और डीएमके है, और बहुत सारी पार्टी हैं जो इस ग्रुप में शामिल है, और जो और भी शामिल हो सकती हैं। और जैसे कि ज्यो ज्यो समय नजदीक आ रहा है, तब तब इंडिया अलायंस का जो ताकतवर हो रहा है। और पिछले दिनों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है देश का, जो एक तरफ है जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो मीडिया जो केंद्र सरकार की बात करता है, आरएसएस की बात करता है, जो सिर्फ बीजेपी की बात सुनता है और बीजेपी की जो चंदे से चल रहा है। और दूसरी तरफ है वो मीडिया है जो बीजेपी से बिल्कुल अलग रह रखता है, आजाद रह रखता है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है कई, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी दल से जो चंदा नहीं ले रहे हैं। तो हमारा चैनल इंडियन पीपल भी ऐसी तरह का है जो इंडिपेंडेंट है। और हम एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक हैं, और हमारी एक वक्री राय है, हम धारा 19 के तहत बोलने की आजादी है, और हम SC/ST लोगों के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री गुरु रविदास जी, बाबा जीवन सिंह जी, हमारे 10 गुरु, ई विश्वमाराम, रामा स्वामी बेरियर, और बहुत सारे और जो हमारे आदिवासी नेता है जैसे बिरसा मुंडा जी हैं, और बहुत सारे हमारे देशभक्त हैं। बाबा साहब हमारे सबसे जो महान, हमारे 21वीं सदी के 20वीं सदी के जो महान हमारे रहबर हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया है, वो पक्का हमारा जो कल्याण है, हमें इंडिया में मानवीय हक दिए हैं, वो और कोई भगवान ने नहीं दिए, और किसी देवी देवता ने हमें जो वो राइट्स नहीं दिए हैं, जो इस देश में लोकतंत्र के जरिए, लोकतांत्रिक प्रणाली के जरिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखने का सबसे ज्यादा कार्य बाबा साहब ने किया है, और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश की जो जितनी भी तमाम लोग थे जिनको मानवीय हकों से वंचित किया हुआ था, और बहुत सारे ऐसे जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे, वो किसी और धर्मों को मानने वाले थे, जो हिंदू और मुसलमान धर्म को नहीं मानने वाले थे, तो उनको भी इन्होंने सभी को अपने अपने विश्वास कायम रखने का, अपनी पूजा अर्चना करने का, बोलने का अधिकार दिया है। तो इस तरह हमारा जो बहुजन है, हमारे देश का बहुगिनती लोग हैं, उनको बाबा साहब ने इस महाकुंभ में, इलेक्शंस में
अहम पार्ट दिया है। आज जो गरीब से गरीब है वो भी, और जो हमारे देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है उसकी भी एक वोट है, और जो सबसे गरीब है उसकी भी एक वोट। एक बात अलग है, जो तकड़ा आदमी है वो बहुत सारे वोट्स खरीद सकता है, खुद इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन गरीब आदमी भी लड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि गरीब आदमी, कोई भी गरीब आदमी, गांव का किसी भी गांव की जो सबसे गरीब औरत है वो भी देश की सबसे ताकतवर औरत के सामने अपने कागज दाखिल कर सकती है। लेकिन फर्क ये है कि जीत हमेशा जो तकड़े लोग होते हैं उनकी होती है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा ज्ञान रखते हैं, जो देश को चलाने का काम कर सकते हैं, चुना उनको ही जाता है। ये बात भी सही है। लेकिन जिन लोगों को कल तक एक आदमी को नजदीक ही नहीं आने दिया जाता था, उनको भी पंचायत में शामिल कर दिया। वो लोग जिनको उच्च जातियों में से नीचे बिठाया जाता था और दूर बिठाया जाता था, आज वो मिनिस्टर हैं, आज वो राष्ट्रपति हैं। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर को कुछ लोग धूमिल करना चाहते हैं और उससे हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ को, सर्वोच्च ग्रंथ को कुछ लोग बदलना चाहते हैं, उसको तार तार करना चाहते हैं। उनकी जो अहम धाराएं हैं उसको बदलना चाहते हैं। खासतौर बोलने की अधिकार है, जो धारा 19 को बदलना चाहते हैं। ऐसे एसटी लोगों को जो रिजर्वेशन दी है, जिनको बराबर आने का मौका दिया जा रहा है, उनको बदलने की बात की जाती है। और जितने लोग जो माइनॉरिटीज हैं उनको, उनके हकों को छीनने की कोशिश की जा रही है। और देश में सिर्फ एक ही झंडा, तिरंगे को बदलकर भगवा झंडा फहराने की बात हो रही है, और देश में उन्होंने कर भी दिया है। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सेंट्रल विस्तार, हमारी नई संसद है, उनमें संघोल को स्थापित करना है, जिसका प्रतीक है। और इसी वजह से देश का तमाम मीडिया, जो सेकुलर मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो डेमोक्रेसी को लाइक करता है, वो चाहता है कि बीजेपी को कम से कम इस बार सेंटर से दूर कर दिया जाए, केंद्रीय सरकार से दूर कर दी जाए, और दूसरी सरकारों को लेकर आ जाए, वापस लेकर आ जाए, इंडिया ग्रुप को वापस लेके आ जाए। क्योंकि दो ही तो ग्रुप है, तीसरा ग्रुप बना ही नहीं है। अगर तीसरा ग्रुप भी बनता तो हम उसकी बात भी करते, लेकिन वो तीसरा ग्रुप नहीं है। अब दो ग्रुप भी है, एक एनडीए है, एक इंडिया है। और जो लोग इंडिया से और एनडीए से बाहर हैं, वो क्योंकि उनका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देश को बचाने के लिए भी नहीं कोशिश कर रहे और देश के संविधान को जलाने के लिए भी नहीं कोशिश कर रहे। वो ऐसे लोग हैं जो ना तो देश के संविधान को बदल सकते हैं और ना ही देश के संविधान को बचा सकते हो। वो तो दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं, अपनी पीपनी बजा रहे हैं। वो ऐसे लोग भी कुछ हैं। लेकिन हमें उन लोगों से भी बचना चाहिए जो सिर्फ पीपनी बजाते हैं। हमारे देश के संविधान की सुरक्षा के लिए जो दल आगे आए हुए हैं, उनकी पक्ष में हमें वोट करना चाहिए। ये हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने की राय है। अगर आपको हमारे चैनल के जरिए ये मैसेज अच्छा लग रहा है, जहां तमाम उन करोड़ों भारतीयों का जो भावना है, जिनके लिए, जिन लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देते हैं, और उसमें 10-12 करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जो योग्य नहीं है, मतलब वो सक्षम है, उनको अनाज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी खा जाते हैं। इसी की तरह 10-12 करोड़ वो भी लोग होंगे जिनको बेचारों को मिलता ही नहीं है, ठीक है ना, वो भी रह जाते हैं। खास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिसकी कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, करोड़ों लोग हैं इंडिया में, वो किसी भी तरह का हक नहीं ले रहे। तो हम अगर सरकार की बात माने तो हमारे देश के 80 करोड़ लोग बिल्कुल 2 टाइम का खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकते। जी हमारे देश की परिस्थितियां हैं। अगर हम उससे 20 करोड़ ऐसे लोगों का लें को जो थोड़े से सक्षम है, लेकिन 60-70 करोड़ तो लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज्यादा गरीबी में है। अगर वो अपना पैसा जितना वो कमाते हैं, अगर वो अपना पैसा सारा खाने पे लगा देते हैं, तो उनको
कपड़ा लीड़ा और डॉक्टरी सहायता और मकान शिक्षा उनसे वंचित हो जाते हैं। अगर उनसे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट राहत दे देती है तो वो चीजें वो थोड़ी यूटिलाइज कर पाते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं जो ना गरीब है ना अमीर है, वो विचकार में फंसे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा पिस रहे हैं। वो सिर्फ डेमोक्रेसी के जरिए ही अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग हैं, हम सिंगल अर्निंग फैमिली है, हम सिंगल लोग हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर हमसे गवर्नमेंट जॉब छीन ली जाए तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो हमारा परिवार भी तो सड़कों पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा गरीबी की दलदल में चले जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए एक बार जरूर इंडिया ग्रुप को वोट करनी चाहिए। बीजेपी वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे देश के लोग हैं। हम उसको, उनकी राय अलग है, अलग राय भी होनी चाहिए। हर एक को अधिकार है अपने विचार रखने का, लेकिन जो दूसरों का हक खाए वो राय अच्छी नहीं कही जा सकती। उनके लिए हमें मारने की जरूरत नहीं है, उनको फड़ के घसीटने की और उसको बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। उनके पैरेलल जो अच्छी राय उनको सपोर्ट करने की है। तो जो आदमी किसी का हक खाना चाहता है, किसी को पीछे धकेलना चाहता है और खुद आगे बढ़ना चाहता है, उसको थोड़ा सा रोकना है, दौड़ से बाहर नहीं करना, उसको उसकी स्पीड थोड़ी कम कर देनी, क्योंकि उसकी स्पीड हमारी वोट से होती है। उसकी स्पीड बढ़ती है कि अगर हम उसके पक्ष में वोट डालते हैं, अगर वो वोट लेने के लिए हमें कई तरह के लालच देगा, हमें डराएगा भी, हमें किसी की तरह का लालच देगा। सबसे ज्यादा बीजेपी वालों ने इस वक्त जो कास्टों में लोग बंटे हुए हैं, जिस एरिया में जिस कास्ट के लोग ज्यादा है उसी कास्ट के लोगों को कैंडिडेट बनाया है। हर एक कास्ट को ऐसे लगता है कि भाई हम तो अपनी कास्ट वालों को वोट दे रहे हैं, हमको कौन से बीजेपी वालों को दे रहे हैं। अरे भाई, ये ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे एमपीज हैं जो है तो SC/ST वाले, लेकिन SC/ST की बात वो गवर्नमेंट में बैठ के कर नहीं पाते। जैसे कि अब तक मजदूर वर्ग के लिए कोई भी केंद्रीय मंत्री ने ये नहीं कहा कि हमारे देश में जनता बहुत ज्यादा है, इसलिए काम 8 घंटे की जगह 7 घंटे कर दो, और हफ्ते में 6 दिन काम करने की जगह 5 दिन कर दो, ज्यादा लोगों को काम मिले, शिफ्टों में काम कर दो, ओवर टाइम खत्म कर दो। ऐसी बात नहीं कही। वो उल्टा क्या हुआ, हमारे देश में 8 घंटे से 12 घंटे का काम कर दिया भाई। ये कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी दुखद बात है। और हमारे जो मजदूरों के नेता कहते हैं, अखबार हैं अपने आप को, उन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं भाई हमारे देश में बहुत ज्यादा मजदूर लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोग मजदूरी करते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। अगर एक मालिक 12 घंटे काम करता है, अरे भाई वो तो ऑर्डर देता है, उसके अंदर एक खुशी का भाव होता है, वो बोलता है अपने साथियों को अरे ये काम करो, ये काम करो, वो भी बैठा रहता है, वो अंदर शान से बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा है, वहां पे बेल मारता है, सब कुछ खाने को मंगा लेता है। उसको 8 घंटे 12 घंटे काम करने का उसको क्या तकलीफ है? उसके फैमिली के जब चाहे वो उससे मिल सकता है, उसके फैमिली मेंबर, उसके रिलेटिव्स जब चाहे उसके ऑफिस में आ सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। वो वैसे ही आराम में बैठे हैं और उसके साथ बहुत सारे उसके असिस्टेंट होते हैं जो उसका काम कर देते हैं, और वो ऑफिस में बैठा बैठा एंजॉय करता है। आजकल तो खास तौर पर, आगे पहले तो व्यक्ति को दूर जाना पड़ता था, अब तो वो लैपटॉप पे ही सब कुछ अपना आनंद मान लेता है, दूर दूर मित्रों से बैठा बातें कर सकता है, परिवार के मेंबरों से लाइव चैट कर सकता है, देख सकता है उनके परिवार के बच्चे कहाँ हैं, उसके फैमिली के मेंबर, अपने पूरे कारोबार को देख सकता है। वो चाहे तो 12 घंटे की चाहे 20 घंटे बैठ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मजदूर है, जो उनका नौकर है, उनको 8 घंटे से बाहर वो अपनी फैमिली में जाए, क्योंकि वो भी मालिक भी अपने पूरे काम को 8 घंटे नहीं देता है, वो भी 6-7 घंटे ही देता है, बाकी टाइम अपने फैमिली की ओर ध्यान देता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे
कि जे हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को थोड़ा विश्राम देना पड़ेगा, कम से कम एक बार तो जरूर, और आगे बार फिर देखेंगे। इस बार इंडिया के नए ग्रुप को, जो इंडिया अलायंस है, उनको मौका दें, उनकी सहयोगी पार्टीज को मौका दें, और जो देश के लोकतंत्र को कामयाब करने के लिए तत्पर हैं जो लोग, उनका साथ दें। दूसरे इंडिया ग्रुप के जितने भी अलायंस है, चाहे उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, जो बीजेपी चाहे कितना भी आपको पैसे का लालच दे, कुछ भी कहे, धर्म का डरावा दे, हमारे धर्म को खतरा है, हमने मंदिर बनाया, हमने मस्जिद गिराई है, ऐसे कुछ भी कहे, हमने क्रिश्चियन को भगाना है, हमने बांग्लादेश को के जो म्यांमार के जो लोग आए हुए हैं उनको रोकना है, हमने 370 धारा हटाई है, 370 धारा कुछ नहीं हटी, उनमें से सिर्फ एक मद हटी है कि वहां पे जम्मू कश्मीर में हम पूरे भारतीय लोग कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि पहले भी वहां पे हमारा ही कानून चलता था, इंडिया की ही कस्टडी थी, इंडिया की फोर्स थी, और सिर्फ वहां पे जो बात थी वो अलग थी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर को जो और बड़ा काम किया है वो कर दिया है, उनको जो केंद्रीय स्टेट्स में बदल दिया है, राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया है, उसको केंद्रीय राज्यों में बांट दिया है, क्योंकि वहां पे जो बखवादी लोग थे, जो इंडिया से बख होना चाहते थे, उनको कमजोर करने के लिए वहां से उनकी सरकार ही खत्म कर दी। ये काम किए हैं। तो जो बाकी लोगों को तो कोई फिर भी फर्क नहीं पड़ता कैसे कौन जी रहा है, पंजाब के लोग कैसे जी रहे हैं, तमिल वालों को क्या बता भाई कैसे जी रहे हैं, तमिल के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, बिहार में कितनी गरीबी है, जम्मू कश्मीर में कितने लोग मेवे खाते हैं, वो उनको पता है, जहाँ जो बड़े लोग हैं उनको पता है, आम जनता को क्या पता है, जो 80 करोड़ लोग हैं देश के, जो 2 वक्त की रोटी देख रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, 370 रही है, धारा नहीं रही है, उन्होंने जाना नहीं है, आना नहीं है, वहां की किसी चीज का यूटिलाइज नहीं करना है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो सिर्फ हमारा समुच्चा देश बचना चाहिए, और देश ना बचेगा, सबको अधिकार तब मिलेंगे अगर बीजेपी सरकार को इस बार रोका जाए, केंद्र में, कम से कम केंद्र में जरूर रोका जाए। स्टेटों में अपनी अपनी वो रख सकते हैं, उनको भी राज करने का अधिकार है, वो भी हमारे देश के नागरिक है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और हमारे चैनल इंडियन पीपल को सब्सक्राइब जरूर करें।